प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर बहुत अच्छा है, हालेलुया। आप है यहाँ पे, सब जगह पे है, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। यहोवा भटकिए मत, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत अमूल्य है, हालेलुया। उसका कोई मोल नहीं है, हालेलुया। आप बाजार में जाएंगे, खरीदने नहीं मिलेगा, हालेलुया। वो वहीं पे मिलेगा जहाँ पे परमेश्वर निवास करता है, हालेलुया। सोना 52,000 रुपया कुछ तभी ग्राम है, कुछ है, लेकिन हमारा परमेश्वर चोखे सोने से भी बढ़कर है, हालेलुया। उसका कोई मोल नहीं है, हालेलुया। वह अमूल्य ऐसा है, हालेलुया। इसलिए वचन कभी भी जब हम ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं, उसे खोना नहीं है। उससे जैसा हम सोने को रखते हैं, वैसे हमारे हृदय को हमें रखना चाहिए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन के पास जाएंगे। मत्ती का 20 अध्याय, इसके 1 से लेके 6 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 20, मैथ्यू 20, 1 to 6, 1 to 7, सॉरी। मत्ती 20, 1 से 7। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर एक पहर दिन चढ़े, उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उसने कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़ा पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की बारी में ये कोई किसी एक गृह स्वामी है जिसकी बारी है, जिसका खेत है, और उस खेत के लिए मजदूर को ढूंढने एक खुद स्वामी निकल पड़ा है, हालेलुया। और वो स्वामी जो है उसे खेत की भी बहुत ये है, क्या बोलते हैं उसे, खेत की भी बहुत चिंता है और मजदूरों की भी बहुत चिंता है, हालेलुया। उसको खाली खेत की चिंता नहीं है, लेकिन मजदूरों की भी चिंता है, हालेलुया। और आज अगर हम देखते हैं, आपको ढूंढते हुए कोई स्वामी नहीं आएगा, कोई मालिक नहीं आएगा कि भाई आजा, मेरे मेरे कंपनी में काम है, तू आजा, मैं तुझे इतना पैसा दूंगा, तू मेरे यहाँ पे काम कर, हालेलुया। कोई नहीं देगा ऐसा काम आपको, हालेलुया। कोई मालिक आके तुमको काम नहीं देगा, हालेलुया। उल्टा हमें काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, हालेलुया। आजकल का जमाना ऐसा है कि हमें काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है और तुरंत काम नहीं मिलता है। बहुत सारे ढूंढने के बाद, कोशिश करने के बाद हमें सारी ये जो काम है वो मिलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि एक गृह स्वामी है। स्वर्ग का राज कैसा है? एक गृह स्वामी के जैसा है कि जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, हालेलुया। मजदूरों का जो अहमियत है, मजदूरों का जो इम्पोर्टेंस है, वो स्वर्ग के राज्य में बहुत 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 बड़ा है मेरे प्यारों, हालेलुया। स्वर्ग के राज में मजदूर लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है, हालेलुया। इसीलिए ये गृह स्वामी जो उसने खेत लगाया है, जिसमें कुछ लगाया है, उसको अच्छी तरह से बढ़ाने के लिए वो मजदूर ढूंढने के लिए निकला है। वो निकला, सवेरे ही निकला है, और जैसे वो बाहर निकल गया, मजदूरों को ढूंढने लगा और उसको मजदूर भी मिले और वो मजदूरों के साथ निगोशिएट कर रहा है, हालेलुया। वो उसने कहा कि देखो, मेरी एक बारी है, खेत है, वहां पे तुम्हें काम करने के लिए जाना है, हालेलुया। और वो मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा, हालेलुया। तुम दिन भर काम करना, मैं तुम्हें 1 दिनार दूंगा। और सारे लोगों को उसने उस दाख की बारी में, उस दाख के खेत में वो भेज दिया, हालेलुया। इतना ही नहीं, वो जो खेत का मालिक है, उसकी बारी जो खेत है वो बहुत बड़ा है,
वो इतने में संतुष्ट नहीं है। वो कहता है कि अरे ये खेत तो बहुत बड़ा है लेकिन मजदूर बहुत कम है, मुझे और ढूंढना है, मुझे और ढूंढने के लिए जाना है। इसीलिए वो फिर से निकल पड़ता है। फिर एक पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। हालेलुया। अभी वो मजदूर नहीं, अभी बेकार लोगों के पास गया, जिनके पास कुछ काम नहीं है, जो ऐसे ही खड़े हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हालेलुया। जिन्हें काम करने की इच्छा नहीं है, उन लोगों के पास वो स्वामी जाता है, वो खेत का मालिक जाता है और उनके पास जाके उन्हें भी खेत में, अपने खेत में काम देता है। इतने में भी संतुष्ट नहीं है और वो फिर से निकल पड़ता है और फिर से जाता है और वो लोगों को, जो बेकार खड़े हुए लोग हैं, उन्हें फिर से वो अपने बारे में बेचता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और 1 घंटा भी बाकी है काम खत्म होने के लिए, वो फिर से जाता है। ये जो स्वामी है वो मजदूरों के बारे में संतुष्ट नहीं है, उनसे और मजदूर चाहिए, और लोग चाहिए अपने खेत में काम करने के लिए। उसे अपने खेत से फल चाहिए, उसे अपने खेत के जो उसने लगाया है, बारी जो लगाई है, वो जो दाख की बारी लगाई हुई है, उसकी बहुत चिंता है। वो नहीं चाहता है कि ये दाख की बारी मजदूरों के सिवाय खत्म हो जाए। अगर उन्हें अच्छी कटनी ना मिले, अच्छे पानी ना मिले, अच्छा खत ना मिले, अच्छी मशागत ना मिले, तो ये मर जाएंगे। इसीलिए मुझे और मजदूर चाहिए, और मजदूर चाहिए, और मजदूर चाहिए। इसीलिए वो खुद निकलता है बाहर, और बाहर निकल के लोगों को देखता है। और जब 1 घंटा बचा हुआ है, मालिक ऐसे लोगों के पास जाता है जो दिन भर खड़े हुए हैं और उनसे कहता है कि तुम क्यों बेकार खड़े हुए हो। तो वो लोग बोले कि हमें किसने मजदूर काम नहीं दिया, हम ऐसे ही खड़े हैं। तो बोला ठीक है, मेरे खेत में जाओ, वहां पे जाके काम करो। हालेलुया। मजदूर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ये जो दुनिया है, ये दुनिया ही परमेश्वर ने लगाई हुई एक बारी है। हालेलुया। जिसका मालिक परमेश्वर खुद है और उसने हमें मजदूर बना के इस दुनिया में भेजा हुआ है। हालेलुया। हमारी अहमियत परमेश्वर के दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंस है मेरे प्यारो। हालेलुया। कि ये कह रहा, ये हमें सोचना है। हालेलुया। कि मैं मजदूर हूँ। हालेलुया। और मेरा काम जो है, जो परमेश्वर ने दिया है, वो मुझे करना है। हालेलुया। ना कि मैं अपने खुद के स्वार्थ के लिए इस दुनिया के लोगों से ना मिलो। हालेलुया। इस दुनिया को वचन का प्रचार ना करो। हालेलुया। लेकिन मुझे मेरे परमेश्वर ने मजदूर के रूप में इस दुनिया में रखा है। हालेलुया। क्यों रखा है? क्योंकि जो उसने काम किए हैं वैसे मैं काम करूं, ताकि ये लोग देखें और परमेश्वर की महिमा गाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मजदूर बहुत अहमियत रखते हैं मेरे प्यारों। ये स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है जिसमें मजदूर चाहिए। आज भी परमेश्वर यही कहता है कि मुझे मजदूर चाहिए। हालेलुया। लेकिन ऐसा कोई मजदूर उसे नहीं मिलता है। हालेलुया। इसलिए वो यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है कि कहाँ गया, कहाँ है मजदूर। और रोज 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 वो मजदूरों के पास जाता है। हालेलुया। लेकिन मजदूर क्या है? हम लोग कैसे बने हुए? ये ऐसे लोग, पहले अच्छे मजदूर मिले जो काम करने वाले, लेकिन कुछ मजदूर बेकार बन चुके हैं, टाइम पास के लिए सिर्फ चर्च में आते हैं। हालेलुया। वो आते हैं अपने स्वार्थ के लिए। हालेलुया। वो आते हैं मुझे कुछ तो चाहिए परमेश्वर के पास से, इसलिए मैं आता हूँ। हालेलुया। हमारे पास्टर ने कहा कि भारत की मंडली सिर्फ लेना जानती है। लेना मीन्स स्वार्थी हो चुकी है। प्रभु मुझे चाहिए बस, मैं देना तो नहीं चाहता, मैं सुबह उठकर प्रार्थना नहीं करना चाहता, मैं आपकी उपस्थिति में घंटों बिताना नहीं चाहता, मैं आपका वचन घंटों पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन तू मुझे दे। मैंने तुझ पर विश्वास किया है ना प्रभु, अभी तू मुझे दे। तू मेरा नौकर है, मैं मालिक है। आज की कलीसिया ऐसी बन चुकी है। हालेलुया। आज कलीसिया के कुछ लोग ऐसे बन चुके कि परमेश्वर हमारा तू नौकर है, मैं किधर, जैसा वो सुअर बोलते हैं,
सुअर को कितना भी नहलाओ, वचन कहता है, मैंने कहता, सुअर को कितना भी नहलाओ, कितना भी अच्छा सेंट मारो, कितना भी अच्छा परफ्यूम लगाओ, फिर भी वो गंदी बात में जाएगा। ऐसे कुछ लोग बन चुके हैं जिनके अंदर उन सुअर की आत्मा बस चुकी है। हालेलुया। जिनको कितना भी समझाओ, भाई ये मत करो, ये गलत बात है, यहाँ पे मत जाओ, वहां पे मत जाओ, इन लोगों के संगति में मत रहो। हालेलुया। लेकिन सुनते तो है, लेकिन अंदर जो उनका जो खेत है परमेश्वर ने बनाया हुआ, उस खेत के अंदर वो वचन को लेते नहीं है। परमेश्वर ने ऑलरेडी हमारे जीवन के अंदर भी बारी बनाया हुआ है। हालेलुया। उस बारी को संभालने के लिए हमें खुद को उसके वचन का जो बीज है उसे अंदर डाल के उसे पानी, उसे विश्वास के साथ को बढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है वो वचन को, जो बीज हमारे अंदर जाता है, वो बढ़ाने नहीं देते हैं। हालेलुया। हम खुद उसके लिए जिम्मेदार है। हालेलुया। आप कितने भी लोगों से प्रार्थना करो, जब तक आपका मन, आपका हृदय परमेश्वर की ओर फिरता नहीं है, तब तक कोई भी प्रार्थना सुनाई नहीं देगी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर अभी भी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। लेकिन हम में से कुछ लोग जो है, हम बेकार बन चुके हैं, बेकार। फिर भी हमसे परमेश्वर प्रेम करता है, हमारे पास वो आता है, हमसे बातें करता है, हमारी चिंताओं को निकालता है। क्या हम लोग परमेश्वर के साथ विश्वासु है? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के साथ विश्वासु है? परमेश्वर हमारे साथ विश्वासी है। हालेलुया। इसीलिए प्रकटीकरण में कहता है, प्रकाशित वाक्य में कहता है कि मरते दम तक तू विश्वासु बना रहे। मरते दम तक, वो बोलता है मरते दम तक। हालेलुया। कौन कौन लोग तो ऐसे हैं, वो बोलेगा इसलिए डर के फिर से वही बातें करते हैं। नामान कोड़ी की तरह मत बनो। हालेलुया। प्रभु एलिया ने कहा कि भैया तो ऐसा, हाँ मैं करूंगा, लेकिन क्या है, राजा बोलेगा ना तो झुकना पड़ेगा। ससुर ने कहा ना, उसने सास ने कहा ना, मेरे पति ने कहा ना, तो झुकना पड़ेगा। हालेलुया। तुमको किस पर भरोसा है? तुम पर किस पर भरोसा है? हालेलुया। वो तुम्हें तभी तय करना पड़ेगा। हालेलुया। चाहे वो रिलेशन टूट भी जाए, वो संबंध टूट जाए। हालेलुया। लेकिन मेरे परमेश्वर के साथ संबंध नहीं टूटना चाहिए। हालेलुया। अगर संबंध टूटेगा मेरे प्यारो, स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं मिलेगा। हालेलुया। बहुत बार जो कलीसिया के लोग जो है परमेश्वर को बहुत साधारण रीति से लेते हैं, है ना। परमेश्वर वो प्रार्थना करेंगे, हम जाएंगे परमेश्वर के दास के पास, वो प्रार्थना करेगा, हमारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब अंतिम समय में न्याय होगा ना, तभी पता चलेगा मैंने गलत बात की। हालेलुया। प्रार्थना सुनता है, हालेलुया, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन न्याय के दिन में क्या करोगे? हालेलुया। जब हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, पूरी परीक्षा जब आते हैं, पूरे साल में हम कुछ नहीं करते, परीक्षा में हम जब लिखने बैठते हैं टेंशन आ जाता है, क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं है। हालेलुया। सिर्फ साल भर हम स्कूल में गए, कुछ पढ़ा नहीं। हालेलुया। टीचर बोलती ठीक है आ जा स्कूल में, बैठ जा, सब कुछ करेगी। हालेलुया। जब अंतिम समय में लिखने का समय आएगा ना, तो टीचर नहीं लिखेगी, मुझे खुद लिखना पड़ेगा। अंतिम जब न्याय होगा ना, तुम्हारा पास्टर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, तुम्हें खुद खड़ा रहना पड़ेगा उस परमेश्वर के सामने। हालेलुया। तब क्या बोलोगे? हालेलुया। परमेश्वर लेखा जोखा खोल के बैठेगा, ये देखो तुम्हारा ये है। हालेलुया। मजदूर बनो। हालेलुया। मजदूर बनो। हालेलुया। जब हम काम करने में जाते हैं, बड़े सुबह 8 बजे 7 बजे ही उधर पहुंचते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वहां पे पैसा मिलता है, खाना मिलता है। हालेलुया। हमें हमारे परिवार को सब कुछ मिलता है। हालेलुया। हम जब पैसा कमा के घर पे लेके जाते हैं, तब हम खाना लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का राज में भी मजदूर बनो। हालेलुया। कितने लोग गंभीरता से लेते हैं वचन को? कोई नहीं लेता।
स्वार्थ के लिए बेकार बन चुके हैं, कलीसिया बेकार बन चुकी है, हालेलुया, फिर भी परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि उसको एक आशा है, अंत तक वो आशा लगाए रहता है कि एक दिन ये फिरेगा, मेरी ओर फिरेगा, मेरे पास आएगा, हालेलुया। लेकिन हमारी क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका ये है कि हमें भी परमेश्वर के पास जाना। वो आज भी हमारे लिए मध्यस्थी करता है परमेश्वर पिता के पास कि प्रभु इसे क्षमा कर। हम लोग जो है हमारे ही इच्छा के अनुसार चलते हैं, हम अपने मालिक को महत्व नहीं देते, जो स्वर्ग में बैठा हुआ है, जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, उसे हम महत्व नहीं देते हैं। हम किसे महत्व देते हैं? जो जगत का मालिक है, जो जगत का मालिक गलत बातें करने के लिए बोलता है वो हम करेंगे, लेकिन जो स्वर्गीय मालिक है, जो सही मार्ग दिखाता है, उसके पीछे हम नहीं चलते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को आदर देना सीखो मेरे प्यारे। हम आदर नहीं देते हैं, हम बोलते तो बहुत बातें हैं लेकिन आदर नहीं देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर कहता है जब मैं आऊंगा इस धरती पर मुझे विश्वास दिखाई देगा कि नहीं, क्या पता। इतने लोगों के मन कठोर हो चुके हैं, इतने शैतान ने मनों को कठोर बनाया हुआ है। हालेलुया। हमें सिर्फ जगत की बातें चाहिए, जगत का सुख चाहिए, जगत की अच्छा खाना चाहिए, कपड़े चाहिए। हालेलुया। हमें परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हमने परमेश्वर को नौकर बना के बैठे। हालेलुया। जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी तभी हम लोग जाएंगे, जब सब कुछ हमारा अच्छा चलेगा हम कलीसिया को मुंह नहीं दिखाएंगे। हालेलुया। किसी का नुकसान नहीं होगा, मैं आपसे कहता हूँ, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान आप अपने खुद ही, अपने घर का, अपने परिवार का खुद ही करवा के ले रहे हो। हालेलुया। जब हम सच्चा वचन जो नहीं सुनते हैं, आप उसको मुंह फेर लेते हैं और फिर समस्या आने के बाद परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर सुनेगा। हालेलुया। क्यों सुनेगा? क्योंकि परमेश्वर का दास जो हर समय प्रार्थना करता है उसकी सुन के आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। लेकिन जब आप चले जाते हो, संसार की बातों में फंस जाते हो, उलझ जाते हो, शैतान आपको बराबर से गुमराह करके परमेश्वर से दूर लेके जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उस मालिक ने जब पैसा मजदूरी देने का समय आया, सांझ हो गई और छुट्टी हो गई और सारे मजदूर अपने मालिक के पास आ गए और मालिक ने हर एक को पैसा देना चालू किया। जो एकदम लास्ट में आए थे, जो एकदम अंत में आ गए थे, उनको मालिक ने 1 दिनार दिया। और जो सबसे पहले आए थे उन्होंने कहा अच्छी बात है, हमें और मिलेगा, ये अभी आया है, इसे 1 दिनार मिला है तो मुझे 10 दिनार तो मिलेगा क्योंकि मैंने दिन भर काम किया। लेकिन जब मालिक ने सबको 1-1 ही दिनार दिया, तब जो पहले आए थे वो कुड़कुड़ाने लगे। उसने कहा कि अरे मालिक ऐसा कैसा, ये तो अभी आया है, उसने तो अभी 1 दिनार आपने दे दिया, मैं तो सुबह से आया हूँ। मालिक ने कहा जो मैंने जब तुझसे बात की थी तब 1 ही दिनार की बात की थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मजदूर है मेरे प्यारे, मालिक जो हमें देगा वो देगा। हालेलुया। लेकिन मुझे क्या करना है? मुझे विश्वास के साथ मजदूरी करनी है। हालेलुया। मुझे विश्वास के साथ उस पर भरोसा रखना है, मुझे विश्वास के साथ वचन को पढ़ना है, मुझे विश्वास के साथ उस पर उसके वचन के अनुसार चलना है, मुझे विश्वास के साथ उसके उपस्थिति में बैठना है, मुझे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ना कि जगत की बातों में बैठना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग काम छूटने के बाद गपशप लगाते बैठते हैं। हालेलुया। घंटों गपशप चली देती है, लेकिन किसी को नहीं लगता है कि भाई ये गपशप छोड़ो, इन लोगों से नाता तोड़ो और परमेश्वर से नाता जोड़ो। घंटों तक तभी नींद नहीं आएगी आपको, मजा आता है। हालेलुया, 10-11 बजे तक। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाएंगे नींद आने लगती है। हालेलुया। छोड़ दो ये सारी बातें। हालेलुया।
परमेश्वर का आना बहुत निकट है। हालेलुया। परमेश्वर मजदूरों को ढूंढने को निकला है। हालेलुया। उसे मजदूर चाहिए, वो खेत की बारी के लिए वो मजदूर चाहिए। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है मत्ती का 9वां अध्याय मैथ्यू 9 उसके 35 से 38 वचन में लिखा है, यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर एक बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहता। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर को तरस आता है जब वो इस दुनिया को देखता है। हालेलुया। क्योंकि उनके मन व्याकुल है और वो भटके हुए हैं। हालेलुया। उनके मनों को व्याकुल करने वाला शैतान है और उनको भरमाने वाला, उनको भटकाने वाला वो भी शैतान है मेरे प्यारों। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, वो बहुत पके खेत बहुत है लेकिन मजदूर कम है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है कि तुम प्रार्थना करो, उस मालिक से प्रार्थना करो ताकि वो उनके लिए मजदूर भेजे। हालेलुया। क्या हमारी छाप ऐसी है लोगों के ऊपर कि जब हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर उन्हें चंगा करता है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। हमारी छाप ही ऐसी है, वो भी ऐसे है और हम भी ऐसे हैं। हालेलुया। उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कल मैं एक डीमार्ट में गया था और मैं लाइन में खड़ा था। शारंग को मैंने कहा था दूसरी लाइन में खड़ा हो जाओ, और जब मेरी लाइन में बहुत ये था, सामान बहुत था, इसलिए मैं ये लाइन पे आ गया और मेरे पीछे शारंग के पीछे एक और आदमी था। और जब मैं वो लाइन पे चला गया तो वो आदमी बोलने लगा, अरे तुम अभी आए हो, तुमने ऐसा कैसा किया। तब मेरा गुस्सा और चढ़ गया। हालेलुया। वो आदमी बहुत शांति से बात कर रहा था। मेरी पत्नी ने कहा, वो क्रिश्चियन है कि तुम क्रिश्चियन हो, है ना? ऐसा होता है। रोकने वाला कोई चाहिए, समझाने वाला कोई चाहिए उसी समय। हालेलुया। पवित्र आत्मा उसी समय हमें सिखाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए उन लोगों की तरह मत बनो। हालेलुया। कि हमारी ओर देख के लोग भी कहे, अरे ये क्या क्रिश्चियन है, इसे तो जल्दी गुस्सा आ गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे कामों को देख के परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को उतना 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 और नीचे गिरना चाहिए ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हम मजदूर है मेरे प्यारों। हालेलुया। मजदूर मालिक की जगह नहीं ले सकता है। हालेलुया। मजदूर मजदूरी होता है। हालेलुया। जो मालिक कहता है वही हमें करना है। हालेलुया। मालिक ने कहा कि तुझे वहां जाके काम करना है तो मुझे वहां ही जाके काम करना पड़ेगा। मैं मालिक की आज्ञा को ठुकरा नहीं पाऊंगा। हालेलुया। अगर मालिक की आज्ञा को मैं ठुकरा जाऊंगा तो मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी। हालेलुया। मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी। हालेलुया। मुझे काम से निकाला जाएगा। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी लोग ऐसे ही हैं कि वो मालिक की आज्ञाओं को नहीं पहचानते हैं, मालिक की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। हालेलुया। इसीलिए मालिक अभी कुछ नहीं करेगा, जब न्याय का समय आएगा तभी मजदूरी हाथ में देगा। ये तेरी मजदूरी है। हालेलुया। इसलिए अब मेरी मजदूरी कितनी मिलेगी, इसलिए अभी से अपने मनों को, अपने हृदय को तैयार करो। हालेलुया। अगर मैं गलत मजदूर बन के काम कर रहा हूँ या गलत बातों में उलझा हूँ तो मेरी मजदूरी स्वर्ग के राज्य में जीरो है। मुझे कोई मजदूरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं वो जो परमेश्वर है, जो मालिक है हमारा, जिसने हमें बनाया है, जो हमारा उद्धार करता है, उसकी बात नहीं सुनता हूँ तो वो गलत बातों में मैं उलझा हूं तो मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी। वो वहां से मुझे निकाला जाएगा। हालेलुया। उत्पत्ति इसका 2 अध्याय और उसका 15 वचन में देखो, किसी को तो कुछ तो करने के लिए परमेश्वर ने कहा था। जेनेसिस 2:15।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। आमेन, हालेलुया। और आदम को परमेश्वर ने बनाया, हालेलुया। सारी चीजें बनाई, लेकिन आदम को पहले बना के रखा था। और जब ये आदम की वाटिका बन चुकी, तभी आदम को उठा के उस आदम की वाटिका में रख दिया, हालेलुया। और उससे कहा कि तुझे इसमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि तू आदम की वाटिका का मजदूर है, हालेलुया। तुझे यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये जो इतनी बड़ी वाटिका है ना, उसको तेरे हाथ में मैं देता हूँ, तुझे उसमें काम करके तुझे इसकी रक्षा करनी पड़ेगी, हालेलुया। आदम ने तो वो बातें सुनी, आदम ने सारी बातें सुनी, अपने हृदय में ले ली। और जब हवा उत्पन्न हो गई, जब हवा को आदम ने कहा होगा कि देख, परमेश्वर ने हमें इस वाटिका में रखा है, इससे इसकी हमें रक्षा करनी है, इसकी हमें रखवाली करने के लिए बनाया है, इसकी अच्छी अच्छी रखने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है, इसे हमें अच्छा रखना है, इसको हमें रक्षा करनी है, हालेलुया। और जब ये सर्प आया, तब वो बातें करने लगा। हवा ने ये नहीं बोला कि आदम, ये इन सारी प्राणियों में जब भी सबको मैं देखती हूँ, हमारी लैंग्वेज में कोई बात नहीं करता है, ये कौन है, ये कौन है जो हमारी लैंग्वेज में बात कर रहा है, हालेलुया। हवा ने ये कुछ नहीं कहा, हालेलुया। उसको रक्षा करने के लिए रखा था, उसकी मशागत करने को रखा था, उसके सारे काम करने के लिए रखा था, उसको देखरेख करने के लिए रखा था। उसने तभी बोलना चाहिए था, ये सांप जो है अब तक चलता था, कभी बात नहीं किया, हमारे भाषा में बात नहीं किया, अब ये कैसा बात कर रहा है, ये कौन है, हालेलुया। और तभी वहां से उन्होंने जाना चाहिए था, लेकिन वो दोनों भी वहीं पे खड़े रहे और सांप की बातें सुनते रहे, हालेलुया। गलत मालिक के पास जाओगे, गलत बात हमारे जीवन में आ जाएगी मेरे प्यारे, हालेलुया। मालिक भरमा रहा है, और ये लोग भी उसमें फंसे जा रहे। उन्होंने वहां से अपना कनेक्शन कट नहीं किया मेरे प्यारो, वो वहीं पे खड़े रहे, हालेलुया। परमेश्वर भी हमें हर समय हर पल यही कहता है कि तुम्हारा कनेक्शन तोड़ दो, हालेलुया। तुम्हारा इन लोगों के साथ कनेक्शन तोड़ दो, ये तुम्हारे मालिक नहीं है, तुम्हारा मालिक मैं हूं, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मेरे साथ कनेक्शन रखो, मेरे साथ तुम्हारा संबंध रखो, हालेलुया। इनको रखवाली करने के लिए रखा था, इनको रक्षा करने के लिए रखा था, इनको उनको उनको उतना सामर्थ्य दिया, परमेश्वर ने उतना सामर्थ्य दिया है कि वो उस सांप को भी मारते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा रक्षा करने के लिए मीन्स उनके पास उतनी अथॉरिटी, उनका अधिकार था कि सांप को भी वहां से भगाते थे, लेकिन उन्होंने रक्षा नहीं की उस वाटिका की। ये गलत बात, ये कोई तभी गलत है जो हमारी भाषा में, हम सिर्फ तीन ही लोग बात कर सकते हैं हमारी भाषा में, परमेश्वर, आदम और हवा। ये चौथा कौन आया है, इसको तो राइट्स नहीं है, उसको तो अधिकार नहीं है, ये तो सांप है, ये तो चलता है, इसको बोलने को नहीं आता है, ये कैसे बोलने लगा, इसको भगाओ यहां से, हालेलुया। लेकिन गलत मालिक की संगति में आए, हालेलुया। और अपना जो परमेश्वर का बीज अंदर गया था उस आदम के, उस बीज को उसे बढ़ने नहीं दिया मेरे प्यारों। जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसे बढ़ने नहीं दिया, नहीं, पर लेकिन उसने क्या किया, शैतान की बातों को ले लिया और आपके अंदर डाल दिया, हालेलुया। और उसको बढ़ने दिया, हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उन दोनों को आदम की वाटिका से बाहर निकाल दिया, हालेलुया। परमेश्वर की बात नहीं सुनेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जाएंगे मेरे प्यारे, परमेश्वर की आशीषों से हम बाहर जाएंगे, हालेलुया। और हमारे ऊपर क्या आएगा, बाद में परमेश्वर ने उनको कर्ज किया, शाप दिया, हालेलुया। वही शाप फिर हम पर आ जाते हैं, हालेलुया। दिन भर हम काम करते हैं, ओ इतना काम करते हैं, लेकिन पैसा कहाँ पे जाता है समझता नहीं है। क्यों जाता है पैसा, क्योंकि हम गलत मालिक के साथ संबंध बना के रखे हैं। जितना भी काम करो, जितना भी पैसा कमाओ, बीमारी में चला जाता है, कई कर्जे में चला जाता है, कई किसी भी चीज में चला जाता है, पैसा हाथ में रहता नहीं। क्यों, क्योंकि हमने गलत संबंध बना रहे हैं,
हमने गलत संबंध बना के रखे हैं। हालेलुया। जो बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती उसके साथ हमने संबंध बना के रखे हैं। हालेलुया। इसीलिए आदम और हवा उस वाटिका से बाहर हो गए मेरे प्यार। अपना अपने मन की वचन कहता है नीति वचन 4 अध्याय 23 वचन में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। पढ़ेंगे प्रोवर्ब 4:23, नीति वचन 4:23। नीति वचन 4:23। Proverbs 4:20। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, Amen. क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Amen. हमारे मन की हमें बहुत बार रक्षा करनी है। हालेलुया। ये जो मन है ना वो परमेश्वर ने दिया हुआ खेत है। हालेलुया। उसकी हमें रक्षा करनी है। हालेलुया। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत उसमें। हालेलुया। जो मन कहेगा वही हम करते हैं। हालेलुया। इस मन को इतना अधिक बनाओ कि हम जो परमेश्वर कहता है वही हम करें। लेकिन हमारे मन में बहुत बड़ी गलत बातें हैं, क्योंकि हमारा संबंध असली मालिक के साथ नहीं है, हमारा संबंध गलत मालिक के साथ है। हालेलुया। इसलिए वो गलत मालिक की जो बातें हैं वो हमारे अंदर आ चुकी है और वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ टूट चुका है। इसीलिए लाचारी है, गरीबी है। क्यों है? क्योंकि हमारा संबंध सही मालिक के साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमारी जो खेत है, हमारा जो हृदय का जो खेत है, हमारा ये पूरा शरीर जो खेत है परमेश्वर का बनाया हुआ है, उसे किसी के हाथ में मत दे दो मेरे प्यारे। हालेलुया। उसे सिर्फ परमेश्वर के हाथ में दे दो कि परमेश्वर ये मेरा जीवन है, ये मेरा मन है, ये मेरा विचार है, ये मेरा हृदय है, ये मेरा पूरा शरीर है, ये मेरा परिवार है, मैं आपके हाथों में समर्पित हूं। इसे आप बनाइए। हालेलुया। जो वचन मैं सुनता हूँ, जो वचन मैं पढ़ता हूँ, उसको अच्छी तरह से, उस बीज को मैं अच्छी तरह से पानी डालूं, वो विश्वास का पानी डालूं, वो आपके उपस्थिति का पानी डालूं और उसे मैं बढ़ाऊं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ताकि मेरा और आपका संबंध और अधिक मजबूत बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गलत संबंध मत करो, गलत मालिक के साथ संबंध। हालेलुया। इसलिए हम आगे नहीं जा रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा किसी के साथ नहीं पड़ता है। हालेलुया। इसलिए हम हर बार गिराए जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध गलत बातों में है। अपना जो खेत है वो दूसरे मालिक को मत दो मेरे प्यारे। हालेलुया। पहला राजा इसका 21 अध्याय इसे 1 से 16 वचन। First Kings 21:1-6। नाबोत नामक एक इजरायली है कि एक दाख की बारी शोमरोन के राजा अहाब के राज मंदिर के पास इजराइल में थी। इन दिनों के बाद अहाब ने नाबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है, तू उसे मुझे दे कि मैं उसमें साग पात की बारी लगाऊं, और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे उसका मूल्य दे दूंगा। नाबोत ने अहाब से कहा, यहोवा न करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं। इजरायली नाबोत के इस वचन के कारण ही मैं तुझे अपने पुरखों का निज भाग न दूंगा। अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया और बिछौने पर लेट गया और मुंह फेर लिया और कुछ भोजन न किया।